छेड़ती महंगाई। मारता भ्रष्टाचार, टूटती उम्मीदें, बेहाल है इंसान। क्यों दबाई जा रही है जनता की आवाज? इंसाफ की गुहार क्यों हो गई है लाचार? गूंजते सरोकारों के बीच सुलग रहे हैं जनता के सवाल। अब हम आपको देंगे मंच, उठाएंगे आपसे जुड़े सवाल, बनेंगे आपकी आवाज। आपकी आवाज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे साधना न्यूज हरियाणा पर। क्या है नाश्ता, कौन सा है रास्ता, भाषण रैली का सफर, मिलना मिलाना दिन भर, पूरा दिन पूरी बात। दुष्यंत चौटाला के साथ शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ साधना न्यूज हरियाणा पर। वायदों के तीर से उम्मीदों के भंवर में, नेताओं की भीड़ में, नारों की गूंज में, जंग जरूरी है क्योंकि सजा कुरुक्षेत्र है। सियासत की जमीनी हकीकत देखिए कुरुक्षेत्र रात 8 बजे सिर्फ साधना न्यूज हरियाणा पर। बिछ गई हैं बिसातें, सूबे में चढ़ गया है सियासी पारा, विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज, अटकलों का बाजार हुआ गर्म, टिकट की दौड़ में लगी है प्रतिष्ठा दांव पर। कौन मारेगा बाजी, किसकी बचेगी साख, किसको मिलेगी टिकट? देखिए हमारी खास पेशकश, किसको मिलेगी टिकट, सिर्फ साधना न्यूज हरियाणा पर। सदन के इतिहास में भी सबसे कम उम्र के सांसद के बतौर मुझे जाने का मौका मिला। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा, धन्यवादी रहूंगा। जी हाँ, तस्वीरों से आपको पता ही चल गया होगा कि आज पूरा दिन पूरी बात किस नेता के साथ होगी। जी हाँ, मैं हूँ सुंदर सोलंकी और आप देख रहे हैं नेताजी के साथ पूरी बात। दुष्यंत चौटाला आईएनएलडी के युवा नेता और देश के सांसद दुष्यंत चौटाला के साथ आज का सफर रहेगा। कैसी दिनचर्या है उनकी वो पूरी हम आपको दिखाएंगे। लोगों से कैसे मिलते हैं, नाश्ते से लेकर डिनर तक का सफर हम आपको दिखाएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन कौन से वादे, कौन कौन से दावे ये जमीन पर लोगों से कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन का वक्त है। देश के सबसे युवा सांसद दुष्यंत चौटाला के साथ हमारा पूरा दिन भर कैसे उनकी दिनचर्या रहती है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्लू वाला में फिलहाल हैं, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला युवा सांसद आईएनएलडी के लगातार दौरों पर अपने पर चल रहे हैं। अब उनका काफिला एक अगले गांव की तरफ निकल पड़ा है। हम लगातार उनके पीछे बने हुए हैं। किस तरह से उनकी दिनचर्या रहती है, इलेक्शन का वक्त है, कौन कौन से वादे, कौन कौन से दावे वो करते हैं लोगों से, इस पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। लगातार हम दुष्यंत चौटाला जो सांसद है आईएनएलडी के, उनके साथ बने हुए हैं। एक और गांव का दौरा है, खांडा गांव है, और ये खांडा गांव बताया जाता है कि बड़ा गांव है और यहाँ चौटाला परिवार का बड़ा वोट बैंक माना जाता है। खासकर उचाना हलके का ये गांव है। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला यहीं से चुनाव लड़ते हैं और एक गढ़ के तौर पर उचाना कला को देखा जाता है। और इस गांव की खासियत ये है, बड़ा गांव है, ब्राह्मण समुदाय के वोट
बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ भी आईएनएलडी के कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं। लगातार वो अपने दौरे पर हैं। युवा सांसद दुष्यंत चौटाला के साथ हम लगातार बने हुए हैं। कई गांवों का वो दौरा कर चुके हैं और अब हम एक ऐसे गांव में, बधाना गांव है ये, यहाँ वो आने वाले हैं। उनका कार्यक्रम है। आप देख सकते हैं बधाना के लोग बड़ी तादाद में उनका इंतज़ार कर रहे हैं। सत्यदीप है, सत्यदीप बधाना जी हमारे साथ हैं। सत्यदीप जी ने ये आयोजन किया है, लंच का कार्यक्रम उनका रखा है। सत्यदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का उत्साह होता है जब आईएनएलडी के नेता आपके बीच होते हैं? बहुत उत्साह होता भाई जी, बड़ी खुशी होती है। नहीं, खुशी के अलावा अगर बात करें, उम्मीदों की बात करें, उम्मीदें भी आप लोगों की काफ़ी हो जाती हैं। उचाना कला में आपका गांव आता है और आप लोगों ने उन्हें चुनकर भेजा है। उम्मीदें किस तरह की हैं आपकी? उम्मीदें तो बहुत है भाई जी। हमारे मतलब इतने बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, नहरों में पानी नहीं है, बिजली नहीं है। उचाना तो एक तरफ से मतलब इग्नोर है कर रखा है इनने, कोई सुविधा नहीं है उचाना में। और पूरा उचाना हल्का इनकी तरफ आस लगाए बैठा है जी। उचाना हल्का आस लगाए बैठा है। उचाना हल्का के लोगों ने वोट दिया है, लेकिन उम्मीदों पे जिस तरह से जिस उम्मीद के साथ वोट दिया, तो उचाना हल्के को तो कम से कम कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसा उचाना हल्के को फ़ायदा होगा जब इनेलो की सरकार आएगी, उस पर उचाना का सबसे ध्यान रखा जाएगा। जिस तरह इन्होंने पीछे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में विकास किया है, उसी तरह उचाना को भी मतलब प्राथमिकता के आधार पर उचाना में काम किया जाएगा। और उचाना वासियों को इनेलो पार्टी से बहुत उम्मीदें हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और दुष्यंत चौटाला हमारे सांसद हैं, उनसे बहुत उम्मीदें हैं चौटाला को। जी, बहुत उम्मीदें हैं। चौटाला परिवार से उम्मीद है, आईएनएलडी से उम्मीद है। हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, कार्यकर्ता हैं आईएनएलडी के, वो मौजूद हैं। जिस तरह से अगर हल्के की बात करें, क्या कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका आप सोचते हैं कि जल्दी उनका हल होना चाहिए? क्या कुछ परेशानी है हल्के में, खासकर आपके गांव की बात करें? हमारे गांव में तो ऐसा है जी, समस्या ही समस्याएं हैं। चाहे आप गलियां देखें या स्कूल में चले जाएं, हॉस्पिटल में चले जाएं, आज इस सरकार का हालात इस तरह के हो रहे हैं। स्कूल है लेकिन मास्टर नहीं है, तो अस्पताल है तो लेकिन डॉक्टर नहीं है, तो गांव में गलियां हैं, सभी बुरा हाल है। और ख़ास तौर से मैं हल्के की अगर बात करूं तो हल्के के अंदर इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है कि चौधरी देवीलाल जी के सरकार में जो काम हो गए तो हो गए, उसके बाद वित्त मंत्री जी यहाँ के रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। लोगों ने उसी के परिणाम स्वरूप वित्त मंत्री को यहाँ से हराने का काम किया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को यहाँ से जिताने का काम किया। और अब लोग एक तरफ से यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब चौटाला साहब सीएम बने और इस हल्के का विकास हो। जी, चौटाला साहब से काफ़ी उम्मीदें हैं, चौटाला परिवार से, आईएनएलडी से काफ़ी उम्मीद है और सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से उचाना कला की बात करें, उचाना कला चौटाला साहब यहाँ से जीते थे पिछली बार 2009 में। इस बार भी जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं कि चौटाला साहब के परिवार से चाहे लड़े, ये सीट उन्हीं के खाते में जानी है, पार्टी के खाते में जानी है। राम मेहर जी हैं गांव के सबसे युवा, प्रदेश की बात करें तो प्रदेश के सबसे युवा सरपंच हैं, गांव के सरपंच हैं। राम मेहर जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से गांव के, क्योंकि आप सरपंच हैं, सरकार ये दावा करती है कि नंबर 1 है। गाँवों की बात करें तो बिजली पानी से लेकर और जितनी भी सुविधाएं हैं सब कुछ किया है, लेकिन आप क्या स्थिति देखते हैं? हम ये स्थिति देखते हैं कि विकास हुआ तो सिर्फ रोहतक का हुआ है। उचाना को तो वीरेंद्र की वजह से लगा लो, या यहाँ हमारे ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, इनकी वजह कोई ग्रांट नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है, गलियों के लिए पैसा नहीं आता है। कहते हैं वह डिस्ट्रिक्ट प्लान में दे दो, कोई मंत्री नहीं आता, मंत्री से कोई मांगते हैं तो वो देता नहीं है। बुरे हालात हैं। लेकिन आपकी बात करें, क्या कुछ उम्मीदें हैं? जिस तरह से और लोगों से बात करते हैं, चौधरी वीरेंद्र जिस तरह से पाला बदले हैं, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है, अब क्या कुछ स्थिति देखते हैं? क्या आईएनएलडी के लिए और बेहतर होगी? मतलब बीजेपी बेहतर कैसे होगी? मतलब उनके बीजेपी की बेहतर होगी। चौटाला साहब को नुकसान होगा? नहीं, नुकसान तो नहीं कह सकते, मतलब कांटा ही टक्कर होगी। सुबह 8 बजे से शुरू हुआ दुष्यंत चौटाला का काफिला, आखिरकार थमा तो एक गांव में थमा है। कार्यकर्ता हैं सत्यदीप, कार्यकर्ता हैं बधाना, उनके यहाँ थमा है। लंच का कार्यक्रम 3 बज चुके हैं। करीब 18 गांवों का दौरा करने के बाद आखिरकार दुष्यंत जी को लंच का
मौका मिला है, टाइम मिला है। दुष्यंत जी, आपसे जानना चाहिए कोई खाने में खासकर आप कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि काफ़ी भाग दौड़ होती है। जहाँ खाने की बात है, जैसा गांव का जुड़ा, धरती से जुड़ा खाना कार्यकर्ता के घर पर नसीब होता है, उसी से ही पेट भरकर फिर शाम की गाड़ी दोबारा स्टार्ट हो जाती है। और अगर बात करें, जैसे बड़े लंबे दौरे आपके रहे हैं, हम देख रहे हैं लगातार आपके साथ बने हुए हैं, लोगों का बड़ा उत्साह है, जोश है, लेकिन जो स्थितियां, जो राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह उचाना हल्के में वो भी खासी दखल रखते हैं, उससे कुछ मानते हैं कुछ चुनौती है बड़ी, जिस तरह से पाला बदला उन्होंने? तो निरंतर बोलते आए हैं कि हमारी ओर से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी उचाना से चुनाव लड़ेंगे। अभी तो वो खुद कन्फ्यूजन में है कि वो उचाना आएंगे या मैदान छोड़कर कहीं और भागेंगे। तो जहाँ वीरेंद्र सिंह जी के चुनाव लड़ने की बात आती है, हम तो स्वागत करेंगे, आए वो, उनका तो हल्का रहा है, 6 चुनाव वो लड़े हैं, यहाँ से विधायक रहे हैं अनेकों बार यहाँ से। मगर जब लोगों के कार्यों की बात आती है, लोगों के सुख दुख की बात आती है, जिस तरह चौटाला साहब ने यहाँ रहकर लोगों को अपना बनाया है, आज उसका नतीजा है कि 600 से जो जीत थी वो 33,000 पे पहुँची, और 33 की आज 52,000 पे पहुँची, और चौटाला साहब जब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो 75,000 पे भी पहुँचेंगे। जी, बहुत आपके कार्यकर्ता भी काफ़ी उत्साहित हैं। एक बात, एक जनरल सवाल उठता है, लोगों के मन में भी उठता है, काफ़ी भाग दौड़ होती है, आप किस तरह से अपने आप को ऊर्जावान रखते हैं? हम देख रहे हैं लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं, कई गाँव में काफिला रुकता है, बात होती है, कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना होता है, अपने आप को फिट ऊर्जावान रखने के लिए कुछ खास कोई विशेष कवायद? जहाँ ऊर्जावान रखने की बात होती है, चौधरी देवीलाल की फेवरेट चीज़ थी लस्सी, और जहाँ लस्सी मिलती है वहीं एनर्जी दोबारा आ जाती है। पानी बहुत पीते हैं, डिहाइड्रेशन ना हो जाए, और कहीं ना कहीं जब इस मैदान में है तो रफ एंड टफ तो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। कुछ भी खाने को मिल जाए, चाहे थोड़ा ज़्यादा, उसी तरह का खाकर बॉडी को रिवाइटलाइज कर दोबारा लड़ाई के लिए मैदान। जिस तरह से काफिला लगातार हम फॉलो कर रहे हैं, उन्हें, उनका काफिला देख रहे हैं, उनके साथ बने हुए हैं, लोगों के साथ, लोगों से मिलना, लगातार अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क करना, और इस बीच कहीं भी न थकान, न चेहरे पर कोई भी थकान किसी भी तरह की दिखाई नहीं देती है। उनका कहना है कि ये समर है, ये जंग का मैदान है, कार्यकर्ताओं का साथ होता है, वो एक अपने आप में बड़ा जोश देता है। ये काफिला फिर आगे बढ़ेगा, हम फिर आगे साथ चलेंगे, और तब तक आप बने रहिए हमारे साथ कि आखिर ये जो सफ़र सुबह 8 बजे से शुरू हुआ है, कहाँ थमता है, इस पर हमारी भी नज़र है, और आपको भी हम दिखाएंगे कि दुष्यंत चौटाला का सफ़र, आखिर डेली रूटीन कहाँ जाकर थमता है। घेरती महंगाई, मारता भ्रष्टाचार, टूटती उम्मीदें, बेहाल है इंसान। क्यों दबाई जा रही है जनता की आवाज? इंसाफ की गुहार क्यों हो गई है लाचार? गूंजते सरोकारों के बीच सुलग रहे हैं जनता के सवाल। अब हम आपको देंगे मंच, उठाएंगे आपसे जुड़े सवाल, बनेंगे आपकी आवाज। आपकी आवाज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे, साधना न्यूज हरियाणा पर। क्या है नाश्ता, कौन सा है रास्ता, भाषण रैली का सफर, मिलना मिलाना दिन भर, पूरा दिन पूरी बात। दुष्यंत चौटाला के साथ शनिवार शाम 7:30 बजे, सिर्फ साधना न्यूज हरियाणा पर। वायदों के तीर से उम्मीदों के भंवर में, नेताओं की भीड़ में, नारों की गूंज में, जंग जरूरी है क्योंकि सजा कुरुक्षेत्र है। सियासत की जमीनी हकीकत देखिए कुरुक्षेत्र, रात 8 बजे, सिर्फ साधना न्यूज हरियाणा पर। बिछ गई है बिसातें, सूबे में चढ़ गया है सियासी पारा,
विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। अटकलों का बाजार हुआ गर्म। टिकट की दौड़ में लगी है प्रतिष्ठा दांव पर। कौन मारेगा बाजी? किसकी बचेगी साख? किसको मिलेगी टिकट? देखिए हमारी खास पेशकश, किसको मिलेगी टिकट, सिर्फ साधना न्यूज हरियाणा पर। देश के सबसे युवा सांसद दुष्यंत चौटाला के साथ हम पूरा दिन बिता रहे हैं। कैसी दिनचर्या है लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कई गांवों में उन्होंने दौरा किया है, लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। आपसे बात करें, इस गांव में आपको कई लोगों ने कई समस्याएं जताई, भ्रष्टाचार की बात भी सामने आई। क्या कुछ भरोसा देते हैं? सांसद हैं आप, इसी उचाना कला में आपका क्षेत्र आता है, क्या भरोसा देते? देखिए, जहाँ कटवाड़ गाँव की बात करें, मुख्यमंत्री के खुद के रिश्तेदार का गाँव है और जिस तरह ग्रामवासियों ने बताया, बल्कि इन्हें तो सबूत सीडी के तौर पर भी हमें दिए कि किस तरह सरपंच ने और मुख्यमंत्री के रिश्तेदार ने खुलेआम यहाँ करप्शन करी है, गांव के विकास को रोकने का कार्य किया है। विश्वास यही है कि हम इस पे भी जो हमारी चार्जशीट हमने मुख्यमंत्री के खिलाफ गवर्नर महोदय तक दी है, उसके अंदर इसको भी ऐड करवाने का काम करेंगे। किस तरीके से मुख्यमंत्री के रिश्तेदार प्रदेश की आपत्ति को लूटने का काम करें और दूसरी ओर पर जो लुटेरे हैं, हमने तो पहले भी कहा है, उनको उनकी सही जगह, उनको सजा भी दिलवाई जाएगी और उनको सही जगह भेजा भी जाएगा। तो दुष्यंत चौटाला जी यहाँ के गांव के लोगों को ये उम्मीद दे के जा रहे हैं कि जिस तरह से चाहे कोई से भी काम है जिनमें भ्रष्टाचार की बात हो या लोगों की जो समस्याएं हैं, उनको पूरी तरह से उठाने का काम करेंगे, उन्हें हल करने का काम करेंगे। अब आपको दिखा रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला का कारवा एक बार फिर जो काफिला है वो फिर आगे के लिए निकल पड़ा है। हम पूरा दिन क्या दुष्यंत चौटाला का रूटीन रहेगा, आप तक पहुंचाते रहेंगे। किस तरह से वो लोगों से रूबरू होते हैं, किस तरह से हल्के का दौरा वो कर रहे हैं। चुनावों का मौसम है, जाहिर सी बात है कि कोई भी मौका, कोई भी नेता छोड़ना नहीं चाहता है और ये कारवा, ये काफिला एक बार फिर एक सफर की तरफ निकल पड़ा है और हम लगातार दुष्यंत चौटाला के साथ बने हुए हैं। आप भी हमारे साथ बने रहिए और जानते रहिए कि देश का सबसे युवा सांसद, INLD का नेता किस तरह से अपनी दिनचर्या पूरी करता है। तो तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, घसो गांव की तस्वीरें हैं। यहाँ खिलाड़ी अपना जौहर दिखा रहे हैं, कबड्डी का खेल हो रहा है। कई गांवों की टीमें यहाँ खेलने आई हैं और खेल का माहौल बेहद शानदार है। सैकड़ों लोग हैं, आसपास के गांव के लोग यहाँ इकट्ठा हुए पड़े हैं। और आपको बता दें कि दरअसल हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ इस घसो गांव में देश के सबसे युवा सांसद दुष्यंत चौटाला, और लगातार हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका डेली रूटीन होता कैसा है। महंगाई, मारता भ्रष्टाचार, टूटती उम्मीदें, बेहाल है इंसान। क्यों दबाई जा रही है जनता की आवाज? इंसाफ की गुहार क्यों हो गई है लाचार? गूंजते सरोकारों के बीच सुलग रहे हैं जनता के सवाल। अब हम आपको देंगे मंच, उठाएंगे आपसे जुड़े सवाल, बनेंगे आपकी आवाज। आपकी आवाज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे साधना न्यूज हरियाणा पर। क्या है नाश्ता?
कौन सा है रास्ता? भाषण रैली का सफर, मिलना मिलाना दिन भर, पूरा दिन पूरी बात। दुष्यंत चौटाला के साथ शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ साधना न्यूज हरियाणा पर। वायदों के तीर से उम्मीदों के भंवर में, नेताओं की भीड़ में, नारों की गूंज में, जंग जरूरी है क्योंकि सजा कुरुक्षेत्र है। सियासत की जमीनी हकीकत देखिए कुरुक्षेत्र रात 8 बजे सिर्फ साधना न्यूज हरियाणा पर। बिछ गई हैं बिसातें, सूबे में चढ़ गया है सियासी पारा, विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, अटकलों का बाजार हुआ गर्म, टिकट की दौड़ में लगी है प्रतिष्ठा दांव पर। कौन मारेगा बाजी, किसकी बचेगी साख, किसको मिलेगी टिकट? देखिए हमारी खास पेशकश, किसको मिलेगी टिकट, सिर्फ साधना न्यूज हरियाणा पर। लगभग 12 घंटे का सफर दुष्यंत चौटाला एनएलडी के सांसद और ये हिसार का जो एरिया है उसमें उनका लगातार दौरा चल रहा है। हम उनके साथ लगातार बने हुए हैं इस सफ़र में। दुष्यंत जी, बात करें करीब 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लोगों से लगातार मिल रहे हैं और हमने देखा कि कितनी सारी उम्मीदें लोगों की थी। अब भी हम आपके चेहरे को देख रहे हैं, कोई थकान नहीं है। देखिए, जहाँ हजारों की तादाद में हमारे परिवार के सदस्य जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो जिस जोश और उत्साह के साथ स्वागत करते हैं, मेरा ये मानना है कि वो खुद में एक एनर्जी है। कोई अगर ये बोले कि इनका प्यार आपको अपने आप रिवाइटलाइज कर एनर्जेटिक कर देता है कि मैदान में उतर कर और 12 घंटे मेहनत करिए। और मुझे तो एक चीज़ चौधरी देवीलाल जी की याद है जो उन्होंने मेरे पिताजी को बोली थी कि जब वो नौहर का चुनाव लड़ रहे थे तो पिताजी बताया करते थे मैं थक के बेड पे लेट गया। तो चौधरी देवीलाल ने एक चीज़ कही थी कि बेटा थकान अपनी डिक्शनरी से वर्ड हटा दियो। और मेरे को लगता है कि मैंने तो वो वर्ड यूज़ ही नहीं किया। अगर आप उठाकर देखो तो 4 चुनाव हो चुके और निरंतर लोकसभा से 3 महीने पहले से हम मैदान में हैं और लोकसभा जीत भी गए तो भी मैदान में हैं और विधानसभा में जब तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री पद का ताज नहीं पहनाएंगे मुझे लगता है इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे। लोकसभा में बड़ी एडवर्स आपके विपरीत परिस्थितियाँ थी लेकिन बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन अब विधानसभा की बात करें, बड़े सारे मुद्दे हैं। लोग बात कर रहे हैं लोकसभा की अलग स्थिति थी, विधानसभा की अलग है, चुनौती बहुत ज़्यादा है। खासकर उचाना कला की बात करें, आपकी सीट मानी जा रही है, आपकी प्रतिष्ठा दांव पर है। चौधरी वीरेंद्र सिंह, एक बड़ी मुश्किल जिस तरह से उन्होंने पाला बदला है, क्या कहेंगे? देखिए, वीरेंद्र सिंह जी चाहे कांग्रेस में थे, चाहे आज कांग्रेस से भागकर बीजेपी के अंदर शामिल हुए हैं। जहां उचाना हलके की बात करी जाए, उचाना हलका का जो वोटर है, जो कैडर है, आज उचाना हलके में सबको ये पता है कि वीरेंद्र सिंह जी ने 6 चुनाव लड़े और 6 के 6 चुनावों के अंदर एक ही चीज़ सामने रखी कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मगर कांग्रेस की 3 बार सरकार आई, तीनों बार वो विधायक थे, मुख्यमंत्री एक बार भी नहीं बने। चौटाला साहब का तो हमारी पार्टी का एक तरफा माहौल है कि मुख्यमंत्री बनेंगे और जहां भारतीय जनता पार्टी में वीरेंद्र सिंह जी गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से पॉलिसी रही है वो अपना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर करती है। डिक्लेयर करे, 2 मुख्यमंत्री एक सीट पर लड़ेंगे, देखते हैं, मज़ा आएगा। मगर अगर इस बार उचाना की जनता को वीरेंद्र सिंह जी ने दोबारा झूठ बोला तो मैं आपको बताना चाहूँगा 627 वोटों से चौटाला साहब चुनाव लड़े, जीते। मेरे पिताजी 33,000 से जीते, मैं यहाँ से 52,000 से जीता और अब मैदान जंग उचाना दोबारा है। मेरा यही मानना है कि उचाना की जनता इस बार 75,000 का आंकड़ा पार करेगी और 75,000 की लीड देकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी। जी, उचाना की जनता पर बहुत भरोसा है दुष्यंत चौटाला जी को। दुष्यंत जी, एक बात, जिस तरह की स्थिति हमने पिछले दिनों देखी, कई सारे नेता
आपकी पार्टी से भी, कांग्रेस से भी बीजेपी में शिफ्ट चले गए, पाला बदल लिया, कहीं लगता नहीं आपको कि बीजेपी का माहौल है, आपकी तरफ जो मजबूती दिखाई दे रही थी, जैसे लोकसभा में दोनों सीटें आपने जीती विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, अब कुछ स्थिति मुश्किल में? देखिए, जहां आप परिस्थितियां अगर बात करें कि नेता भाग गए, हमारी पार्टी की एक खासियत है कि हम नेताओं पर नहीं, हम हमारे कार्यकर्ताओं पर राज करते हैं। और जहां कार्यकर्ताओं की बात आती है, आज इंडियन नेशनल लोकदल का एक भी कार्यकर्ता मैदान छोड़कर नहीं भागा। जो लोग भागे हैं वो लोग हैं जिनको टिकटें मिली नहीं। और टिकट का अगर लोभ और लालच आपकी ज़िंदगी में एकमात्र मकसद है पार्टी की सेवा करने का, तो मुझे नहीं लगता चौधरी देवीलाल ने कभी ये सोच रखकर इंडियन नेशनल लोकदल को खड़ा किया था। इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा कार्यकर्ताओं की पार्टी रही और हमारी पार्टी की एक बड़ी खासियत है, जब सरकार भी थी तो विधायकों से ज़्यादा मान सम्मान हमारे कार्यकर्ताओं का था। और आने वाले समय में भी कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छी तरह पता है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अपने कार्यकर्ताओं का, हम अपने विधायकों से ज़्यादा मान सम्मान करते हैं, इसलिए आज हमारा कैडर पहले से भी ज़्यादा मजबूत है। बीजेपी को मजबूत नहीं मानते हैं आप? जहाँ भारतीय जनता पार्टी की बात करें, आज 7 सांसद जीत कर गए हैं, 4 तो कट्टर कांग्रेसी हैं। और विधानसभा की बात करेंगे तो हरियाणा की कहते हैं कि विस्तार हो रहा है, पार्टी बड़ी हो रही है, तो जाहिर सी बात है तो पार्टी की अच्छाइयों को लेकर लोग आ रहे हैं। पार्टी कितनी बड़ी हो, समुंदर में तो हर आदमी बह जाता है, मगर समुंदर के अंदर से निकलना बहुत मुश्किल चीज़ है। आज उनके टिकटों का बंटवारा होने दीजिए, जब वो 90 कैंडिडेट या जो भी गठबंधन की बात सुनने में आती है, अगर कम ज़्यादा होते हैं, भारतीय जनता पार्टी में से तो इतने लोग भागेंगे कि उनको संभालने के लिए, बयान देने के लिए लोग नहीं बचेंगे। मगर ये बात, आपकी बात शायद उन लोगों तक पहुंच नहीं पा रही कि समुद्र में बह जाएंगे, वरना कुछ सीख ले लें। नहीं, बहुत लोग सीखे हैं, बहुत लोग समझे हैं और अपने भले के लिए संगठन को उनने और मजबूत किया, वापस आए उनने और पब्लिकली उनने ये चीज़ की माफ़ी मांगी कि हमसे एक गलत डिसीज़न लिया गया। कई लोग हैं जो स्वार्थी लोग हैं, उनका अभी भी यही मकसद है शायद भारतीय जनता पार्टी टिकट दे दे। और अब तो हरियाणा के अंदर पार्टियों का मेला लगा हुआ है, लगभग 12-13 पार्टियां आज मैदान में हैं। हर व्यक्ति जो आज 1 एकड़ ज़मीन बेचता है सोचता है मैं पार्टी खोल लूँगा, विदाउट इवन हैविंग अ सिंगल पॉलिसी जो प्रदेश को आगे लेकर जाए। तो मेरा ये मानना है भारतीय जनता पार्टी, साहब जैसे लोग, भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी तो शायद उनकी पार्टी में भाग जाएंगे, शायद आम आदमी में भाग जाएंगे, शायद विनोद शर्मा जी मैदान में हैं और बहुत सी पार्टियां हैं, बीएसपी है, बहुत से ऐसे दल हैं जिनके पास आज 5-5 कैंडिडेट भी नहीं है। तो कैंडिडेट्स के लिए भागने के लिए जगह बहुत नहीं है, मगर चुनाव जीतने के लिए हर कैंडिडेट के पीछे कैडर की ज़रूरत है। और जहाँ कैडर आपके पीछे है, हमेशा चौधरी देवीलाल जी से उठाइए। एक दिन रोडवेज में ट्रैवल कर रहे थे और कंडक्टर को उठाकर टिकट दी और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इस प्रदेश का बनाया और उस आदमी ने इस प्रदेश के रोडवेज का विस्तार किया। अगर आप बात करें प्रोफेसर संपत सिंह की, असिस्टेंट प्रोफेसर थे और उनकी एक कोई चीज़ सुनकर चौधरी देवीलाल ने उनको टिकट दी। 32 साल हमने उनको मान सम्मान दिया, आज भाग गए। भागने से पार्टी तो कमज़ोर नहीं हुई, पार्टी तो उससे ज़्यादा मजबूत हुई। जहां मीडिया चैनल हमें 8 पे आंका करते थे, हम 32 पे पहुंचे। इस बार तो शुरुआत 19 से हुई है, 64 का आंकड़ा इस बार हम पार करके दिखाएंगे। बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, सरकार एनएलडी की बनेगी, ये लगातार दुष्यंत चौटाला जी दावा कर रहे हैं। दुष्यंत जी बात करें, आखिर ये तो लगातार जब चुनाव आते हैं सभी पार्टियों की तरफ से दावे किए जाते हैं, ऐसा क्या इस बार क्यों लोग आप पे भरोसा करें, आपके दावे पे भरोसा करें, आपके वादे पे भरोसा करें? हाँ, प्रदेश की बात करें, पिछले 10 सालों से कांग्रेस का देश और प्रदेश में शासन था। अगर देश की सरकार प्रदेश की सरकार सेम हो तो कांग्रेस को देख लीजिए 10 साल में हरियाणा का विकास कहाँ हुआ। और आप 2000 से 2005 उठाकर देखिए, प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, देश में अलग सरकार थी, एनडीए की सरकार थी और प्रदेश का विस्तार हुआ, प्रदेश आगे बढ़ा, डेवलपमेंट आई, आईटी सेक्टर आए, हब है। अधिकार मांगे नहीं मिलते, अधिकार छीनने पड़ते हैं। जब एक प्रदेश में और देश में सेम पार्टी की सरकार हो तो आप मांगने जाते हो, जब दूसरी पार्टी की सरकार ऊपर नीचे हो तो ये चीज़ मान कर चलना कि अधिकार छीने जाते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जब अटल बिहारी सरकार में मटका फोड़ रैली कर दिल्ली के अंदर एनडीए की सरकार को जगाया था कि हरियाणा भी 3 जगह से दिल्ली को घेरता है, 28,000 करोड़ का विशेष पैकेज हरियाणा सरकार को मिला था। पिछले 10 सालों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक भी मटका फोड़ा है? जो ग्रांट आई उस ग्रांट को रोहतक में लगा दिया।
जितना बजट आया उसको रोहतक में लगा दिया, जितने रोजगार आए उसको रोहतक में लगा दिया। अगर किसी सेम पार्टी की सरकार प्रदेश में बनती है, मुझे नहीं लगता वो पार्टी अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सकती है। आज जब मुझे सांसद बनाकर हिसार की जनता ने केंद्र में भेजा है तो मैंने खड़ा होकर अलग अलग विषयों पर आवाज़ रखी। हिसार के लिए जब मेरी बात आई तो रेलवे लाइन मंजूर करवाई, मंजूर अधिकारों के तहत करवाई, मांग करने करवाई। तो अधिकार मांगे जाते नहीं, छीने जाते। और मैं यही हरियाणा की जनता को बोलता हूँ कि अगर आप चाहते हैं आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाए, आपके अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई जाए और आपके अधिकारों को केंद्र से हम छीन कर लाएं, तो आपको इंडियन नेशनल लोकदल का साथ देना होगा, इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत करना होगा। जी, दरअसल बीजेपी के लोगों की तरफ से लगातार रैलियों की बात करें, भाषणों की बात करें, ये बात कही जा रही है कि केंद्र में हमारी सरकार है, उसका फ़ायदा राज्यों के लोगों को होगा। लेकिन उस बात का ही जवाब दुष्यंत जी लगातार दे रहे हैं कि ये मांगने का विषय नहीं रहेगा, अधिकार का विषय रहेगा। सरकार उनकी आती है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बीजेपी सेंटर में होती है। ये सफ़र यूं ही बना हुआ है क्योंकि अभी तक हमें भी नहीं पता है कि ये कारवां कितना लंबा और चलेगा। और हम साथ बने हुए हैं और आपको साथ लेकर चलते रहेंगे। लगभग 25 गांवों का दौरा करने के बाद, और बता दूं वक्त इस वक्त करीब 9 बजे हैं, 8 बजे ये सिलसिला दुष्यंत चौटाला का शुरू हुआ था और अब ये ख़त्म नहीं हो रहा है। ये मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, INLD पार्टी ऑफिस है, यहाँ भी एक मीटिंग चल रही है और यहाँ दरअसल राय ली जा रही है। प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि यहाँ जिस तरह से हमने दिखाया था कि 8 बजे से ये कारवां शुरू हुआ था लोगों से मिलने मिलाने का, और 9 बजे के करीब 13 घंटे होने के बाद की स्थिति ये है कि अभी भी उनके मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। रात के करीब 10:15 बजे का वक्त है। जैसा कि हम पूरा सफ़र आपको दिखा रहे हैं, सुबह 8 बजे से ये सफ़र शुरू हुआ। दुष्यंत चौटाला जो INLD के सांसद हैं, उनका पूरा दिन किस तरह से गुजरा वो हम दिखा रहे हैं। बीजेपी INLD के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रदीप गिल, उनके यहाँ अब खाने का वक्त निकाला है दुष्यंत चौटाला जी ने, और यहाँ खाने का वक्त निकालने के साथ ये कारवां क्या, कुछ आगे का सफ़र क्या रहेगा, ये हम आपको बताते रहेंगे। घड़ी में करीब 11 बजे हैं, 8 बजे ये सफ़र शुरू हुआ था। अब दरअसल दुष्यंत जी का कार्यक्रम कुछ और हो सकता है, लेकिन हमारी हिम्मत जवाब दे चुकी है। हाँ, ये ज़रूर रहा कि बेहद शानदार अनुभव रहा आपके साथ। हम लोग जो अमूमन ऑफिस में बैठे होते हैं और नेताओं को कोसने में बाज नहीं आते, आज हमने देखा ज़मीन पे कितनी बड़ी उम्मीदों को लेकर, अब लाखों लोगों की उम्मीदों को लेकर चलते हैं। बहुत अच्छा लगा आपके साथ, बहुत अच्छा दिन रहा और ये दोबारा हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ समय बिताएं, और साथ ही आपको शुभकामनाएं हमारी तरफ से। घेरती महंगाई, मारता भ्रष्टाचार, टूटती उम्मीदें, बेहाल है इंसान। क्यों दबाई जा रही है जनता की आवाज? इंसाफ की गुहार क्यों हो गई है लाचार? गूंजते सरोकारों के बीच सुलग रहे हैं जनता के सवाल। अब हम आपको देंगे मंच, उठाएंगे आपसे जुड़े सवाल, बनेंगे आपकी आवाज। आपकी आवाज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे, साधना न्यूज हरियाणा पर। क्या है नाश्ता, कौन सा है रास्ता, भाषण रैली का सफर, मिलना मिलाना दिन भर, पूरा दिन पूरी बात, रामविलास शर्मा के साथ। वायदों के तीर से, उम्मीदों के भंवर में, नेताओं की भीड़ में, नारों की गूंज में,
जंग जरूरी है क्योंकि सजा कुरुक्षेत्र है। सियासत की जमीनी हकीकत देखिए कुरुक्षेत्र रात 8 बजे सिर्फ साधना न्यूज हरियाणा पर। बिछ गई है बिसातें, सूबे में चढ़ गया है सियासी पारा, विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज, अटकलों का बाजार हुआ गर्म, टिकट की दौड़ में लगी है प्रतिष्ठा दांव पर। कौन मारेगा बाजी, किसकी बचेगी साख, किसको मिलेगी टिकट। देखिए हमारी खास पेशकश, किसको मिलेगी टिकट, सिर्फ साधना न्यूज हरियाणा पर।